देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लेकर के आए हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे लफ्जों के बारे में। और ये टॉपिक है उर्दू कवायद। ये हर एग्जाम, हर मुकाबला जाती इम्तिहानात में यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। और कोई भी एग्जाम दें आप, चाहे वो मुकाबला जाती इम्तिहानात हो या फिर क्लास का इम्तिहानात हो, मैट्रिक इंटर वगैरह के इम्तिहानात हो, या फिर हो कोई एंट्रेंस, तो यहां से पूछे जाते हैं सवाल। तो आपसे वालेहाना रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाते हैं तो जैसे ही YouTube पर वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से इस्तेफादा हासिल कर सके। और जरूरी बात कि इस क्लास को एंड तक देखें, इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ और सीखते हैं एक नए अंदाज में। ये उर्दू कवायद का क्लास है, क्लास ये दूसरा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए ये क्लास बेहद मुफीद है। अब हम इसमें देखेंगे खुसूसी तौर पर इल्म इमला और हुरूफ तहज्जी। पिछले कवायद में बता दिया गया था कि कवायद के 5 हिस्से, और फिर हुरूफ ये दूसरी चीज के बारे में, जबान बोली के बारे में दिया गया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इल्म इमला, या इसको आप इल्म हिज्जा भी बोल सकते हैं। ये देखिए इल्म इमला है। क्या है कि कवायद के जिस हिस्से में हुरूफ तहज्जी, रस्मुल खत, मखरज और इराब से मुतल्लिक बयान की जाती है, इल्म इमला या इल्म हिज्जा कहलाता है। हुरूफ तहज्जी में आप देख सकते हैं कि हुरूफ तहज्जी जो है, हम बोलने में जिन अलामतों या शक्लों का इस्तेमाल करते हैं, उन अलामतों या शक्लों को हर्फ कहा जाता है। हर्फों के मजमुआ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हर्फों के हर्फ को एक चार्ट में अगर रख दिया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लेटर्स के मजमुओं को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है हुरूफ तहज्जी किसे कहेंगे कि हर्फ के मजमुओं का जब एक चार्ट में प्रिपेयर किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जबान 2 तरह का होता है। एक तो वह जिसे हर आम और खास इस्तेमाल करता है, जबान कहलाता है। ठीक है, जबान 2 तरह का होता है, जिसे हर आम और खास अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए, हम एक जगह बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ बातचीत होती है, तो वो जबान कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जबान कहलाता है। और ये सिर्फ तकरीरी टाइप का होता है, बोलने में होता है। इसी तरह से दूसरा जबान वह होता है जो सिर्फ तहरीरी सूरत में इस्तेमाल होता है, जिसे क्या कहते हैं, अदब कहते हैं। क्या कहते हैं, अदब कहते हैं। एक होता है जो प्रिंट में छपा होता है, आप पेपर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। अभी जिस पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है, ये आपके पास पहुंचेगा, तो ये क्या हो गया, तहरीरी जबान हो गया।
तो हरूफ तहजी में दो तरह के हरूफ से मिलकर के बना है, यानी कि हरूफ तहजी दो तरह के हरूफों से मिलकर के बना है। एक है हरूफ मुफरद, यानी कि हरूफ मुफरद 37 है, यह अलहदा आवाज देता है और इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हरूफ मुफरद जो क्या है वो 37 है और ये अकेला होता है और इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, खंड नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अलिफ, बा, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, रात, तो, जो, ऐन, गैन, पे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या और ये वाली या। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गया आपका 37। इसके अलावा और आप हुरूफ तहज्जी में और देख सकते हैं कि अलिफ मद व आ है और फिर नून गुन्ना है, दो तस्नीह है, लाम अलिफ है। हुरूफ मुरक्कब जो है, हुरूफ मुरक्कब दूसरा टाइप का हुरूफ है हुरूफ मुरक्कब। ये हुरूफ मुरक्कब क्या है कि 15 हैं, दो मुफरद हुरूफ से मिलकर के बना है। ये क्या है? दो मुफरद हुरूफ से मिलकर के बना है। इसका टुकड़ा क्या जा सकता है? जैसे भे, भे का टुकड़ा क्या जा सकता है? बे है और एक दो तस्मीहा है, तो ये मिलकर के क्या बनेगा? भे है। इसी तरह से फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, 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 खे, घे, लम, ले, ने, ने वगैरह सब है। तो ये टोटल कितने हो गए? 15। तो 37 तक 15 इधर 52 है। कहीं कहीं पर 51 भी आता है, कहीं पर 53 आता है। तो खैर वो ये है, यहां पर 52 का जिक्र किया गया। अब देखिए हुरूफ का बयान। उर्दू जबान में कई हुरूफ शामिल है। उर्दू जबान में कई जबानों के हुरूफ शामिल हैं। आप देख सकते हैं खालिस अरबी हर्फ से है, हे, सा, जा, तो, जो, ऐन, गैन, काफ, हमजा, ये कुल 10 हैं जो खालिस अरबी हर्फ है। कौन सा है? अरबी हर्फ है। इसी तरह से खालिस फारसी हर्फ से, पे, जे, गाफ, ये कुल 4 हैं। ये भी क्या है? खालिस फारसी है। खालिस हिंदी हर्फ टे, डाल और रे, ये क्या है कि हिंदी हर्फ है। अब देख सकते हैं कि ये ट हुआ, ठीक है, ट को टे बना दिया। इसी तरह से ये ड हुआ, ड को डाल बना दिया। इसी तरह से ये र हो गया, है ना, ये र। और इसके अलावा मरक्कब ढे, ठे, थे वगैरह सब, भा, फ, थ, ठ, झ, छ, ढ़ वगैरह सब अरबी और फारसी पर मुश्तमिल हरूफ। दाल, रे, खे, ऐन, ये कुल 4 हैं। ये कौन सा? अरबी और फारसी दोनों में मिलेंगे। फारसी और हिंदी पर मुश्तमिल हरूफ पे, चे, गाफ, ये कुल 3 है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हरूफ शमसी। हरूफ शमसी क्या है? वह हरूफ हैं जिनके कबल अलिफ लाम तो आते हैं मगर वो तलफ्फुज में नहीं आता। वह हरूफ है जिस लफ्ज के पहले अलिफ लाम आएंगे लेकिन उस अलिफ लाम, वो जो लाम है वो तलफ्फुज में नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा? शमसी। हरूफ शमसी कहलाता है। अलिफ लाम के बाद आने वाले हरूफ तस्दीद के साथ पढ़ा जाएगा। किसके साथ पढ़ा जाएगा? तस्दीद के साथ, यानी कि तस्दीद का ये चिन्ह जानते हैं जिसको 2 बार पढ़ते हैं। और हरूफ शमसी कौन कौन से है? ते, दा, से, दाल, दाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वा, जा, तो, जो, लाम, नून, ये क्या है? हरूफ शमसी है। ये कुल कितने? 14 है। अब यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, अन्नहार, अन्नजब, अत्तालिब, अत्तमर, ये सब क्या हो गया कि अन्नहार है। तो डायरेक्ट नून पर क्या पढ़ रहा है? अलिफ और नून पढ़ा जा रहा है। लाम क्या हो गया? साइलेंट हो गया, लाम को पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसी तरह से अन्नज्म, अत्तालिब, अत्तमर, ये सब हो गया। अर्रजल, ये सब क्या है कि भाई
हरूफ शम्सी है। हरूफ कमरी ठीक इसका उल्टा, वह हर्फ हैं जिनके कबल अलिफ लाम आने के साथ साथ तलफ्फुज में भी आते हैं। यानी कि हरूफ कमरी वह हरूफ हैं जो अलिफ लाम अलिफ ये जो हरूफ है जिस पर भी आए उस ना वो लफ्ज को लाम के साथ पढ़ा जाएगा। क्या कहते हैं? हरूफ कमरी कहलाता है। ये कितने हैं देखते हैं, अलिफ बा जीम हा खा ऐन गैन फे काफ काफ मीम वाव हा या, ये भी कुल 14 है। जैसे अल कमर लाम पढ़ा जा रहा है, काफ आ गया, अल कमर, अल किताब ये छोटी वाली काफ आ गया पढ़ा जा रहा है लाम, अल जबल जीम आ गया तो पढ़ा जा रहा है, अल मरीज मीम आ गया तो लाम पढ़ा जा रहा है, अल फील फा आ गया तो लाम पढ़ा जा रहा है, अल खौफ खे आ रहा है तो पढ़ा जा रहा है। लेकिन उसी जगह अगर शीन आ जाए तो अशम्स हो जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा याद रखने वाले टोटका देख लीजिए कि हरूफ शम्सी में लाम इदगाम हो जाता है, लाम नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और हरूफ कमरी में लाम जाहिर होकर के पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं कि हरूफ मनकूत या जमा हरूफ वह हर्फ हैं जिन पर नुक्ता होता है। हरूफ मनकूत वह हरूफ कहलाएंगे जिन पर नुक्ता होता है, जैसे बे पे से जे चे वगैरह सब। हरूफ गैर मनकूत क्या होगा? जिस पर नुक्ता नहीं होगा। नुक्ता से खाली हर्फ को हरूफ गैर मनकूत कहते हैं, जैसे अलीफ हा दाल ता वगैरह सब, है ना, ये क्या हो जाएगा? हरूफ गैर मनकूत हो जाएगा। इसी तरह से हरूफ मुहिदा है हाँ, जो वाहिद से मिलकर के बना है, यानी कि एक नुक्ता वाले हर्फ को हरूफ मुहिदा कहते हैं, जैसे बे जीम खे जाल जाल वगैरह, गैन भी वगैरह का गैन भी। इसी तरह से हरूफ मसना दो नुक्ते वाली हरूफ को हरूफ मसनात कहते हैं, जैसे ते काफ या। ये जो है ये दो नुक्ते वाले हर्फ होता है ना। हरूफ मसलसा तीन नुक्ते वाले, है ना, तीन नुक्ते वाले हरूफ को हरूफ मसलसा कहते हैं, मुसल्लसा कहते हैं, जैसे पे से चे जे शीन वगैरह से क्या हो जाएगा? हरूफ मुसल्लसा हो जाएगा। हरूफ फौकानी जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते हैं होते हैं, जैसे पे से खे जे शीन वगैरह सब। हरूफ तहतानी जिन हरूफ के नीचे नुक्ते होते हैं, जैसे बे पे ये वगैरह सब। अच्छा एक बात और ऐड किया गया कि हम शक्ल हरूफ अब बे पे ते टे से ये हम शक्ल है। इसी तरह से जीम चे हे खे ये हम शक्ल है, दाल डाल जाल ये हम शक्ल है। इसी तरह से रे रे जे ये भी हम शक्ल है, सीन शीन ये हम शक्ल है, स्वाद ज्वाद ये एक दूसरे का हम शक्ल है, तो जो ये एक दूसरे का हम शक्ल है। इसी तरह से आयन गैन ये हम शक्ल है। अरे इसी तरह से बे फे थे थे जे छे धे ढे रे रे ये सब हम शक्ल है। गैर मुतशाबिह हुरूफ क्या है कि जो किसी से नहीं मिलता, है ना, अलिफ पे काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या खे घे ले में ने वगैरह से क्या हो गया? हुरूफ गैर मुतशाबिह है। अब यहां पर देख सकते हैं हरूफ इल्लत वह हरूफ है जो तलफ्फुज में तकरीबन हर हर्फ के अंदर आता है। हाँ हर्फ इल्लत कहलाता है। उनकी तादाद 3 है, अलिफ वाव या। ये डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बैनर है, हाँ ये बैनर काम का लगे तो इसमें काम का ये है कि ये मेरा चैनल है मास्टर रमीज, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। तो हमारा क्लास बस आज यहीं तक था। आपसे वालेहाना गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको वाकई में ज्ञानवर्धक, अच्छी और नॉलेजेबल लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन जाए। और एक बात की क्लास को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी इस्तेफादा हासिल कर सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाब होइए, हमारी यही दुआ है।